हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। और इससे पहले कि मैं एनर्जी चेक करूँ, आप लोगों को बताऊँ क्या है कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी। आप लोगों से ये भी कहना है कि अगर आप लोगों को टैरो के एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं, डीप बिल्कुल डीप लेवल पर जाने हैं आप लोगों को कि टैरो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टैरो जो है उसको एक ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये एक नॉलेज है और उसको डीप स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ मोटे तौर पर उसको रीड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप उसके डीप मीनिंग को नहीं समझ पाते हो। हालांकि ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है उसको भी लेना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एडवांस क्लासेस उसके ज्वाइन करते हो तो टैरो के डीप नॉलेज से आप जुड़ते हो और आप अपने लाइफ से इसको रेजोनेट कर पाते हो और आप किस जगह पे हो अपनी लाइफ की, किस स्टेज पे हो, या फिर आप कैसे अपनी लाइफ को टर्न कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी। ठीक है, तो जिनको भी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने की इच्छा है वो मेरे एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल इंडिविजुअल सिखाऊंगी ताकि वो अपने इनर विजडम के साथ जुड़ सके और किसी दूसरे की कॉपी ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का अपना एक ऑथेंटिक, उसका एक ट्रू सेल्फ होता है, उसकी हैबिट होती है, उसकी आदत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको ही वो फॉलो करे, किसी और को वो फॉलो नहीं करे और कुछ भी व्यवधान ना आए। इसीलिए मैंने ऐसा व्यवस्था किया है कि इंडिविजुअल सिखाया जाए और जिनको भी इंटरेस्ट है इसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और चलिए चेक कर लेती हूँ। और बहुत सारे लोगों की रीयूनियन की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और रीयूनियन की जर्नी में फेमिनिन जो हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी में होती है और मस्कुलाइन जो होते हैं एम्परर की एनर्जी में होते हैं। यानी कि फेमिनिन जब अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाती है तो मस्कुलिन भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें मैं इसकी डीप स्टडी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी बता देती हूँ। और निश्चित रूप से अब जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं उसकी एनर्जी तो होगी नहीं, जो लोग अभी पीछे हैं जर्नी में वहाँ से फिर ये कार्ड जो है अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि जर्नी तो एक्चुअल में कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों की होनी थी हो चुकी है और जिन लोगों की नहीं हुई है तो ये कार्ड्स की एनर्जी उनकी एनर्जी को पिक करेंगे और उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेती हूँ कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी। अब जहाँ से भी वो स्टक होंगी अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो क्या है लीजिए भाई, ये किनकी एनर्जी है? द हेरोफेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी सी एनर्जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी। एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताना चाहती है? गाइड कीजिए एंजल्स। हेरोफेंट की एनर्जी क्या बताना चाहती है? लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप देख ही सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, आगे बढ़ती हूँ और देखती हूँ क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, एक दो और कार्ड मुझे लेने की इच्छा है।
यहाँ पर 2 कार्ड आ ही चुके हैं। चलिए इसको रख देती हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है जो कि मेजर अरकाना से है, ठीक है। और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है सॉरी ये 9 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, ओके। 2 है और कार्ड, एक है नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, ओके। तो जो फेमिनिन की एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है, ठीक है। अपने मतलब बहुत सारी फेमिनिन जो है ना वो अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुंचने वाली है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती, अपनी एनर्जी फील्ड को बहुत ही कस के मजबूती से वो पकड़ लेती है कि किसी को भी एंट्री नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनके डीएम ही क्यों ना हो, किसी को भी अपने एनर्जी फील्ड में आने नहीं देना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो प्रोटेक्ट कर रही हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है। और भले ही उनको थोड़ा सा इसमें पेन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा पेन उनको हो रहा है, सब तरफ से वो अपनी एनर्जी को कस के लगाम पकड़ चुकी हैं और आगे की तरफ निकल जाना चाहते हैं। आप भी देख ही सकते हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो वो आगे की तरफ निकल जाना चाहती है अपनी एनर्जी में, सेल्फ लव में है, टोटली सेल्फ लव में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनको क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। किसी भी जगह पर अगर वो अटक रही हैं तो उनको एक गाइडेंस की प्रॉपर ज़रूरत है अपनी जर्नी में, ओके। तो यहाँ उनको गाइडेंस लेने के लिए क्लियरली बोला जा रहा है कि आप एक गाइडेंस लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनिन जो हैं वो ऐसा कर सकती हैं कि अपनी जर्नी के बिल्कुल इन स्टेज पे जाके अटक सकती हैं कि मैं करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो या तो वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ट्रिगर देंगी, और यहाँ वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो ट्रिगर दे रही हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको एकदम कस के पकड़ लिया है लगाम कि मुझे किसी भी तरीके से अपनी जो है एनर्जी उसको अब कहीं भी जाने नहीं देना है, यानी कि सोल लेवल तक वो नहीं चाहती कि उनकी एनर्जी है बाहर की तरफ जाए, ठीक है। किसी को भी मिले, अपने एनर्जी फील्ड को पूरी तरीके से मजबूती के साथ पकड़ लिया है, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं, बट कुछ चीज़ें अभी भी है कि उनको ट्रिगर दे रही हैं, हाँ, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं जो उनको ट्रिगर दे रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है। बढ़ जाना चाहती है आगे की तरफ, लेकिन बढ़ नहीं पा रही हैं क्योंकि अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे जाना किधर है, करना क्या है ना। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर उनके पास मनी भी है, अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ना भी चाहती है, नाइट का कार्ड आ गया है, आगे की तरफ बढ़ना भी चाहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है उनकी एनर्जी बैलेंसिंग में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। और जब तक देखिए होता क्या है कि जब भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी एनर्जी है ना वो फ्लैक्चुएट करती है, इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। कभी वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चली जाती हैं, कभी वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चली जाती हैं, कभी वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चली जाती हैं, और कभी वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहती है। जब वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहती है उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, कुछ भी परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चली जाती है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो ट्रिगर करती है, ठीक है। और यही एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ट्रिगर कर रही है,
ठीक है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो कुछ इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है कि वो उन्हें वार्न कर रही है, सावधानी, मतलब उनको एक वार्निंग दे रही है, ठीक है, उनको एक वार्निंग दे रही है कि मुझ तक पहुंचना है, मुझ तक आना है तो भाई मेरे कंडीशन पे ही आना होगा और ये सब जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा और सब कुछ मेरे अनुसार से होगा, सब कुछ मेरे अनुसार से होगा और मैं डिसाइड करूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन मेरे एनर्जी फील्ड में आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मुझ तक पहुँचना है तो मेरे कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर फेमिनिन जो है वो अपनी शर्तों को लागू करेंगी, अपने जो भी शर्तें हैं ना 3D लाइफ की, 5D लाइफ की नहीं, 5D में तो वो फुल्ली अवेकन है और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन 3D में वो कुछ कंडीशन लगाएंगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनको बोले ही मुंह से, ज़रूरी नहीं है कि वो उनको बताए कि भाई मुझे तो ये उम्मीदें हैं आपसे, ऐसा वो नहीं करने वाली है। फुल्ली अवेकन है वो, या अवेकनिंग के प्रोसेस में है, ठीक है, या अवेकनिंग के प्रोसेस में है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी कि कहेंगी कि मुझे आपका ऐसा पसंद है, ऐसा नहीं पसंद है, आपको ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगी, सीधे एक्शन लेंगी, ठीक है। आप देख ही सकते हो ना, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है क्वीन जो है अपने काम को करना चाहती हैं कि जिधर भी मेरा ध्यान है मैं उधर जाऊँ, मैं आपकी तरफ क्यों आऊँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बाउंड्रीज है उनके आसपास, बाउंड्री को क्रिएट कर दिया है और अब चाहती हैं कि जो उनकी लाइफ में कमी है, जो भी कमी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अपनी कमियों पर वो काम करने को रेडी हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो अपनी कमियों पर वो काम करने को रेडी है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी भी उनको परेशान कर रही हैं, तो इसीलिए शायद हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर वो ट्रिगर दे रही हैं, ठीक है, वो ट्रिगर दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है, वो ट्रिगर दे रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, क्योंकि आप देख ही सकते हो हाँ वो किंग की एनर्जी में है, मनी भी उनके पास है, अपने इमोशन को कंट्रोल भी करके रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी को वो शायद कंप्लीट करना चाहती हैं अपनी, इसी वजह से कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मेरे लाइफ में कमी है जो कि मुझे इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है या इस तरीके के सिचुएशन में मुझे डाला गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो स्टक फील करें और इस वजह से वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अब सब कुछ एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, ठीक है, अब उनकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ और इसी वजह से वो उनको ट्रिगर दे सकती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है, आप देख ही सकते हो ना यहाँ पर कप्स की भी एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की, ऐसा नहीं है कि वो उनको बहुत रूडली उनके साथ बिहेव करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्यार से ट्रिगर देने वाली हैं, ठीक है, प्यार से, बहुत प्यार से ट्रिगर देने वाली हैं, ओके। तो ये है डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी। चलिए गाइड कीजिए एंजल्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है। लीजिए, लौट रहे हैं आपकी तरफ, आएंगे ही आएंगे। आप चाहे जितनी शर्तें लगा लो, कुछ भी कर लो, वो तो आना ही है, उनको तो भाई आना है आपकी तरफ, चाहे आप कुछ भी करो, कितनी भी बाउंड्री लगाओ, क्योंकि आप देख ही सकते हो जजमेंट का कार्ड आ गया है। ईश्वरीय इच्छा को वो सुन पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोचते हैं, आपके साथ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, या आपके साथ बंधा हुआ फील करते हैं, या आपके साथ ही जर्नी कंप्लीट होगी, ऐसा वो उनको पता लगता है या पता चल चुका है, या
पता ही है पहले से, ठीक है। और क्या बताऊं, और क्या बताऊं मैं, लो कार्ड्स आ गए, लीजिए। वो 3D में बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब देखिए उनकी एनर्जी में क्या थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। कुछ है उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको परेशान कर रही है, ओके। तो वो सोर्स की एनर्जी में है, लेकिन फ़िलहाल वो उसके एंडिंग पोजीशन पे हैं। उसको वो कंप्लीट कर लेंगे तो ये चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। कुछ चीज़ों को वो रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो कि उनको परेशान कर रही हैं, बट उन चीज़ों को वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। उन चीज़ों को वो जल्द ही रिलीज कर देंगे जो चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और आप देख ही सकते हो यहाँ पर स्टक है उन चीज़ों को लेकर। ये 3D से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। 3D से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ भी 3D में भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, नौकरी है, कामकाज है, पैसा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से वही कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर 3D में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो 5D में भी इसका असर होता है, ठीक है। यानी कि तीनों चीज़ें एक साथ है यहाँ पर। तीनों चीज़ें उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वल एंड गिव टेक, इक्वल एंड सॉरी कभी कभी बोलने में मैं इक्वल गिव एंड टेक में आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी की बात मैं करूँ तो अभी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्या प्रेशर है? डिवाइन के मैसेज को वो सुन रहे हैं, जाना किधर है, टाइमिंग हो चुका है, एंडिंग पोजीशन है, हाँ। तो कुछ प्लान भी वो कर रहे हैं, कैसे करूँ, क्या करूँ, बहुत डीप कुछ उनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। और वो चाहते हैं हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो एम्परर है, ठीक है। तो एंडिंग तो उनका यही होगा। एम्परर हैं भाई, तो एम्परर है तो एम्परर जैसा ही काम होगा, है ना। महाराजा जी जो हैं वो अपना काम वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो एक तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के प्रॉब्लम है, ऊपर से आप उनको ट्रिगर कुछ दे रही हैं, ठीक है। तो दो तरफ से हो गई एनर्जी। एक तो उनकी ईश्वरीय इच्छा को वो सुन रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है। एक तो आप उनको ट्रिगर कर रही हैं, दूसरे ईश्वरीय इच्छा को वो सुन रहे हैं। मतलब उनको जाना है, क्या करना है ये उनको पता है, ठीक है, उनको पता है। तीसरे, आपके पावर को वो समझ पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं सकते वो किसी भी हाल में, ठीक है। आपसे दूर रह नहीं सकते, ठीक है। ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये भी चीज़ें हैं कि वो 3D में एंजॉयमेंट चाहते हैं, ठीक है। 3D में चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो और रिजल्ट बेटर हो और लोगों के साथ मिले जुले एंजॉय करें, ये ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए। ये बातें उनको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एंजॉय करना चाहते हैं, 3D लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, उनके काम के जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं, जो उनको रोके हुए हैं। अब इंतज़ार है भाई, हरी झंडी मिले तो जाऊं, तो ये बात है उनके साथ, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक रिलीज होने वाले हों, ठीक है। तो जैसे वो कार्मिक रिलीज हो जाएंगे, जैसे ही वो कहते हैं ना कि जो फाटक खुलेगा, जो रेलवे का आप लोगों ने देखा होगा ना, रेलवे का जो फाटक में वो जो बनाते हैं, जो लकड़ी का रहता है या लोहे का रहता है, तो वो जब ट्रेन आने वाली रहती है तो रोक दिया जाता है दोनों तरफ से, और जब ट्रेन चली जाती है तो फिर खोल दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर घोड़ा स्टक पड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। अब कुछ कार्मिक भी हो सकते हैं, क्या है भाई, कुछ तो होगा ही होगा। तो कुछ सिचुएशन है जो उनको रोक रहा है और कुछ ट्रिगर भी हैं, तो उस वजह से चीज़ें स्टक पड़ी हुई हैं। और जैसे ही वो चीज़ें, और उसी वजह से देख ही सकते हो ना, 2 5 के कार्ड आ गए हैं। यहाँ मेंटल प्रॉब्लम भी है, मेंटल भी प्रॉब्लम है और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम एक साथ चल रहे हैं उनके। इधर आप भी ट्रिगर दे रहे हो, आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, आपके बगैर रह नहीं सकते, आपके बगैर जी नहीं सकते, आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरे उनके काम काज की तरफ से जो कुछ उनको मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, या कुछ चीज़ें हैं जो लगातार उनके माइंड में चल रही हैं और उन चीज़ों के पर उनका ध्यान है, उन चीज़ों पर उनका ध्यान है, ठीक है। और वो चीज़ें कब रिलीज हो ऐसा वो सोच रहे हैं। वो चीज़ें जब रिलीज हो जाए भाई, तो आगे ये जर्नी बढ़ जाए। और जैसे ये आगे जर्नी बढ़ जाएगी, ये स्टक सिचुएशन जो उनकी लाइफ में जो उनको ट्रिगर दे रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो अभी कहा जाए तो फेमिनिन की एनर्जी ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन मस्कुलिन की एनर्जी में भारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और देखिए, आप देख ही सकते हो यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस रखूँ, कैसे सभी चीज़ों को करूँ। और चूँकि वो भाई एम्परर की एनर्जी में होते हैं, तो वो करते ही करते हैं। 3D लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको और 5D दोनों को बैलेंस करते ही करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बैलेंस बिठाने की कोशिश वो कर रहे हैं। चीज़ें स्टक पड़ी हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई स्टक पड़ी हैं तो आपको कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे ही खुलेगा फाटक, ये घोड़ा आगे की तरफ चल निकलेगा, और जैसे ही घोड़ा आगे की तरफ निकलेगा, ये स्टक सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है। और फेमिनिन की एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हो रही हैं और चीज़ों को यहाँ भी बैलेंसिंग देख सकते हो, दोनों जगह बैलेंस हो रहा है। मिररिंग तो चलती ही रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ भी बैलेंस चीज़ों को किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ट्रिगर है तो ट्रिगर यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है, दोनों जगह है। तो मिररिंग तो चलती रहती है। फेमिनिन अपनी आगे की सोच रही है, अपने लिए सोच रही है, अपने लिए कि मैं एक्सेप्ट तो नहीं करूँगी, इस तरीके की रवैया को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जो भी होगा दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और ज़्यादा मैं अब झेल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फेमिनिन बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ चुकी हैं, बहुत कुछ नॉलेज गेन कर चुकी हैं, ठीक है। और अपने ऊपर काम भी किया है। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वो चाहते हैं, यानी कि देंगे इक्वल गिव एंड टेक आपको देने वाले हैं, ठीक है। बट कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जो अटके पड़े हैं, इस वजह से एनर्जी स्टक पड़ी हुई है, ठीक है। आपको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऑन ऑफ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बट वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपके साथ कनेक्टेड हैं। आपके जो भी पावर्स हैं उसको वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लानिंग डीपली कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ आपकी तरफ आने के लिए ही हो रहा है और कुछ काम ही नहीं है इनका, एक ही काम है ज़िंदगी में बस, ठीक है। तो चलिए, आज की यही थी कलेक्टिव में करंट एनर्जी दोस्तों। और जिनको भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करना वो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो भी बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।